बेंगलुरु हिमाचल प्रदेश की रहने वाली गगना सखी अर्चना 28 की कोरमंगला में एक बहुमंजिली अपार्टमेंट से गिरकर मौत ने करवट ली है। अर्चना के प्रेमी कासरगोड निवासी आदेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। डेटिंग ऐप पर मिले अर्चना और आदेश के बीच पिछले 6 महीने से प्यार है। एक प्रतिष्ठित एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट के पद पर कार्यरत अर्चना 4 दिन पहले दुबई से अपने प्रेमी से मिलने आई थी। बीती रात 10 मार्च को कोरमंगला में एक अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से गिरकर अर्चना की मौत हो गई। बताया जाता है कि जब अर्चना ने शादी करने की जिद की तो आदेश ने मना कर दिया। इस दौरान आरोप है कि आदेश ने शराब के नशे में अर्चना को जोर से धक्का दे दिया। आरोप है कि भीड़ के कारण अर्चना ऊपर से गिर गई और उसकी मौत हो गई। आदेश बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता है और मूल रूप से कासरगोड जिले का रहने वाला है। मडिकेरी कोडागू के सोमवारपेट तालुक के करकल्ली गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला ने अपने ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी। के मंदाना 73 वर्ष मारे गए ससुर है। नीलम्मा उर्फ ज्योति 25 वर्ष की बहू है। नीलम्मा की शादी 4 साल पहले मंदाना के बेटे के नानिया से हुई थी और ससुर मंदाना से अक्सर उनके झगड़े होते रहते थे। 3 साल से शुरू हुआ था मतभेद। मंदाना अपनी बहू से नाराज होने के कारण एक ही घर में रहते हुए भी अलग से खाना बनाती थी। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए मडिकेरी अस्पताल भेज दिया गया है और जांच जारी है। आरोपी नीलम्मा को न्यायिक हिरासत में सौंप दिया गया है और हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। रायचूर हथकरघा एवं कपड़ा विभाग, गन्ना विकास एवं चीनी मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री शंकर पटिला मुनेनकोप्पा ने सोमवार को कहा कि लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार रायचूर जिले में कपड़ा पार्क स्थापित करने पर सहमत हो गई है। मंत्री ने सोमवार को स्थानीय महात्मा गांधी जिला स्टेडियम में आयोजित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों के सम्मेलन का मशाल जलाकर शुभारंभ किया। राज्यपाल थावर सिंह गहलोत 22 मार्च को पहली बार कुश्ती आएंगे। तालुक में निदाशेसी केरे के पास विजबंदी क्रॉस पर अमरेश्वर महादेव मठ के नागासाडू आश्रम में पंचमुखी मंदिर का निर्माण किया गया है। राज्यपाल थावर सिंह गहलोत मंदिर के लोकार्पण व धार्मिक आयोजनों में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार वह 22 मार्च को दोपहर 2 बजे होने वाले कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कुरुगोडू असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए आज मंगलवार को कस्बे में पूर्व विधायक सुरेश बाबू के नेतृत्व में आयोजित विजय संकल्प यात्रा रोड शो में बोलते हुए कहा, सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार पहले से ही सूट बूट सिल रहे हैं और सीएम सत्ता के सपने देख रहे हैं। उनके दोनों सपने पूरे नहीं होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों की देश की जनता ने सराहना की है। नरेंद्र मोदी अपने परोपकारी कार्यों से दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत पर अतिक्रमण करने वाले चीन से भिड़ने की बारी नरेंद्र मोदी की है। वे चीनी अधीनता पर नकेल कस रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में ऐसी भाजपा सरकार को दोबारा सत्ता में लाकर देश के विकास से जोड़ा जाए। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा को नष्ट करने की धमकी देने के बाद आज मंगलवार को यहां कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया क्योंकि NHAI ने टोल संग्रह शुरू कर दिया था। कांग्रेस भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गई, जो सर्विस रोड बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को NHAI के 10 लेन के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। विरोध के बीच NHAI ने भारी पुलिस की आड़ में टोल वसूली शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी के साथ प्रदर्शनकारी तर्क दे रहे हैं कि NHAI परियोजना के पूरा होने तक टोल शुल्क नहीं वसूल सकता है। उनका आरोप है कि इस हिस्से में सर्विस रोड नहीं बनी है। प्रदर्शनकारी ये भी मांग कर रहे हैं कि एक्सप्रेसवे के लिए निर्धारित टोल दर बहुत अधिक है। पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा ने कहा कि वह मुसलमानों के खिलाफ बयान नहीं देते हैं, बल्कि देशद्रोहियों के खिलाफ बोलते हैं। सोमवार को मैंगलोर विधानसभा क्षेत्र के थोकटू में विजय संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्धृत करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों को भाइयों की तरह होना चाहिए। कई मुस्लिम और ईसाई बीजेपी में शामिल होने के इच्छुक हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादी मुसलमानों के भाजपा में शामिल होने से चिंतित है। उन्होंने कहा, बीजेपी भाईचारे में रहने के आख्यान में विश्वास करती है। हालांकि SDPI और कांग्रेस लोगों के बीच सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।